औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज की सेकंड हाफ करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो 5 वाले क्वेश्चन में देखें जी, जी1 जी2 की वैल्यू दी गई हैं और वेरिफिकेशन पूछी गई हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास जी1 और जी2 की वैल्यू आ गई। तो लेफ़्ट साइड हम हल करेंगे, पहले जी1 और जी2 को प्लस करेंगे। तो जी1 की वैल्यू लिखी प्लस जी2 की वैल्यू लिख दी। रियल वैल्यू 3 to 5 आ जाएगा और 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 7 आयोटा आ जाएगा। आगे कॉन्जुगेट लेंगे तो होल का कॉन्जुगेट आएगा 7 आयोटा की जगह पे -7 आयोटा आ गया। राइट हैंड साइड में लिखें तो दोनों का लैदा से कॉन्जुगेट है, तो पहले दोनों का लैदा से कॉन्जुगेट निकाल लें। ये आ जाएगा 3 - 4 आयोटा, और जी2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आएगा 2 - 3 आयोटा। जी का कॉन्जुगेट प्लस जी1 का कॉन्जुगेट प्लस जी2 का कॉन्जुगेट। जी1 का कॉन्जुगेट है 3 - 4 आयोटा, और आगे प्लस जी2 का कॉन्जुगेट है 2 - 3 आयोटा। तो 3 और 2 प्लस कर देंगे, आगे -4 आयोटा -3 आयोटा कॉन्जुगेट की वैल्यूज़ अलग लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 3 to 5 -4 आयोटा -3 आयोटा -7 आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। जी1 जी2 कॉन्जुगेट्स अलग दोनों को प्लस किया, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 का आंसर 2 का आंसर सेम, तो यहाँ पे लिखेंगे जी1 प्लस जी2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी1 कॉन्जुगेट प्लस जी2 कॉन्जुगेट, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट इसका पॉइंट नंबर 2 देखें जी। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में बताया जा रहा है जी1 जी2 मल्टीप्लिकेशन, जी1 जी2 कॉन्जुगेट्स की मल्टीप्लिकेशन। तो लेफ़्ट साइड में हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। जी1 जी2, जी1 की वैल्यू 3 + 4 आयोटा, जी2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा। 3 3 9 आयोटा, 4 आयोटा 2 से 8 आयोटा, 4 आयोटा 3 से, तो 12 आयोटा दो बार आ रहा है आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें जी, ये आ गया 6 + 9 और 8 17 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे -1। तो जी1 जी2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये जो है वो 12 अब आ जाएगा माइनस में, तो 6 - 12 लिखेंगे प्लस 17 आयोटा को एंड पे लिख देंगे। तो 6 - 12 -6 आ गया, आगे प्लस 17 आयोटा। तो जी1 जी2 होल कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा -6 + 17 आयोटा होल कॉन्जुगेट, -6 - 17 आयोटा। ये 1 आ गया पॉइंट। राइट साइड हल करेंगे तो जी1 की वैल्यू पहले लिखेंगे 3 + 4 आयोटा, जी2 की वैल्यू लिख देंगे 2 + 3 आयोटा। दोनों का कॉन्जुगेट ले लेंगे, इसका आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, और जी1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब जी1 कॉन्जुगेट डॉट जी2 कॉन्जुगेट, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो जी1 की वैल्यू लिखेंगे, जी1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू को पहले लिखेंगे और उसके बाद जी2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 3 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। तो 3 2 ज़ार 6, 3 3 -9 आयोटा, -4 2 से होगा -8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 4 12 आयोटा दो बार आ रहा है, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 6 -9 आयोटा -8 आयोटा, आयोटा वाली वैल्यूज़ को अलहदा से हल कर लें, ये आ जाएगा 17 आयोटा। आगे है प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे -1। तो जी1 जी2 के कॉन्जुगेट्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जी1 जी2 कॉन्जुगेट। तो ये आ गया जी 6, ये -12 आ गया, 6 के साथ -12 हो जाएगा, और आयोटा वाली वैल्यू को एंड पे लिख देंगे 17 आयोटा। तो 6 - 12 आ गया, -6 आ गया, -17 आयोटा। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 जी1 डॉट जी2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी1 कॉन्जुगेट डॉट जी2 कॉन्जुगेट,
हेंस वेरीफाइड। पॉइंट नंबर 3 में है z1 डिवाइड z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट डिवाइड z2। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं तो पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इसका कंजुगेट लेके इस नंबर से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, 3 -3 से होगा तो -9 आयोटा आ जाएगा, 4 आयोटा 2 से होगा तो +8 आयोटा, 4 आयोटा -3 से तो -12 आयोटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3 आयोटा होल का स्क्वायर। -9 +8 आयोटा आ गया माइनस आयोटा, आगे है -12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 6 +12 माइनस आयोटा एंड पे चला जाएगा, 4 -9 इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दिया। तो z1 डिवाइड z2, z1 डिवाइड z2 इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18 प्लस 18 माइनस आयोटा और डिवाइड में माइनस माइनस प्लस 4 + 9 यानी 18 माइनस आयोटा डिवाइड 13, 18 डिवाइड 13 -1 डिवाइड 13 इंटू आयोटा। तो z1 डिवाइड z2 इस होल का कॉन्जुगेट लेंगे यहाँ पे, तो 18 डिवाइड 13 +1 डिवाइड 13 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा जी 3 -4 आयोटा और z2 का कॉन्जुगेट, z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे दोनों कॉन्जुगेट्स को हमने अलग अलग से डिवाइड करना है, z1 डिवाइड z2 कॉन्जुगेट्स की वैल्यू को डिवाइड किया, 3 -4 आयोटा डिवाइड 2 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे क्योंकि हमने आयोटा को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे आएगा 2 + 3 आयोटा डिवाइड 2 + 3 आयोटा। तो देखें जी यहाँ पे 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, आगे 3 से होगा तो 9 आयोटा आ जाएगा, नेक्स्ट -4 2 से होगा तो -8 आयोटा, -4 +3 से तो -12 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, और नीचे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 का स्क्वायर -3 आयोटा होल का स्क्वायर। z1 कॉन्जुगेट डिवाइड z2 कॉन्जुगेट, ये हम फाइंड आउट कर लें। 6 9 में से 8 तो प्लस आयोटा आ जाएगा, -12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखा -1, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ गया, आयोटा स्क्वायर इसी तरह लिख देंगे। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी -1 इससे माइनस से मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस कर देगा, और ये +12 जो है वो 6 के साथ हम लिख देंगे 6 + 12 प्लस आयोटा को एंड पे ले जाएंगे। अब नीचे 4 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो ऊपर आ गया 18 प्लस आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 + 9 यानी 18 प्लस आयोटा डिवाइड 13, 18 डिवाइड 13 +1 डिवाइड 13 आयोटा, यानी ये z1 कॉन्जुगेट डिवाइड z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास आ गई। z1 कॉन्जुगेट डिवाइड z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 18 डिवाइड 13 +1 डिवाइड 13 आयोटा। तो यहाँ पे नंबर 1 की वैल्यू और नंबर 2 की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 z1 डिवाइड z2 होल conjugate is equal to z1 conjugate डिवाइड z2 conjugate, hence verified। तो इससे आगे जी 4 पॉइंट में z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू -z1 के कंजुगेट का मॉडुलस, ये हमने हल करना है। तो z1 की वैल्यू 3 + 4 आयोटा है, तो z1 का जो मॉडुलस है वो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16, ये आ जाएगा आपके पास 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 है। इक्वेशन नंबर 1 आगे राइट हैंड साइड हल करेंगे। z1 के जो है ना वो पहले हम क्या करेंगे, इसकी एडिटिव इन्वर्स लेंगे, माइनस
z1 की वैल्यू लिखें 3 + 4 आयोटा, तो ये आ जाएगी -3 - 4 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है -z1 कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा -3 + 4 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट एडिटिव इन्वर्स के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 9 + 16, ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 5। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नंबर 1 और 2 सेम है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 z1 मॉडुलस इज इक्वल टू -z1 कॉन्जुगेट मॉडुलस, हेंस वेरीफाइड। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं जी। पॉइंट नंबर 5 में है हमारे पास z2 डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z2। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी हल करेंगे। पहले z2 की वैल्यू लिख लें। z2 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें दी गई है 2 + 3 आयोटा। दिस implies that z2 conjugate will be equal to 2 - 3 आयोटा, एंड z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दोबारा से लेंगे 2 - 3 आयोटा, इसका दोबारा से कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 + 3 आयोटा। यानी जो कम्प्लेक्स वैल्यू है इसके साइन चेंज करते जाएंगे, तो 2 बार कम्प्लेक्स वैल्यू चेंज हुई, तो अगेन आपके पास ये किसके इक्वल आ गया, z2 के, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो z2 डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z2। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में बताया जा रहा है जी z1 डॉट z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 मॉडुलस स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में z1 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, तो इसके z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी 3 - 4 आयोटा। सो z1 डॉट z1 कॉन्जुगेट, z1 की वैल्यू 3 + 4 आयोटा, z1 कॉन्जुगेट 3 - 4 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर -4 आयोटा होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। 9 - 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, यानी 9 + 16 z1 कॉन्जुगेट, z1 × z1 कॉन्जुगेट आ गया जी आपके पास 25। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड इसकी z1 का मॉडुलस और उसका स्क्वायर लेंगे। तो z1 का मॉडुलस यहाँ पे निकाला गया है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, 9 + 16 का स्क्वायर रूट। हमें चाहिए z1 मॉडुलस स्क्वायर, तो ये 25 का स्क्वायर रूट है, तो 25 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर लेना है, तो आ जाएगा 25। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 z1 डॉट z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 मॉडुलस स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से ये भी प्रूव हो गया हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है जी z1 z2 की वैल्यू दी गई है और ये हमने कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पहले पॉइंट में z1 z2 फाइंड आउट करना है इसका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे z1 × z2। z1 की वैल्यू 5 + 4 आयोटा, z2 की वैल्यू 3 + 2 आयोटा। तो 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 आ जाएगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 आयोटा आ जाएगा, 4 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा 12 आयोटा आ जाएगा, 4 आयोटा 2 आयोटा से तो 8 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ गया 15 आयोटा वाली वैल्यूज दोनों प्लस होके 22 आयोटा आ गया, प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, 15 - 8 + 22 आयोटा, ये आ जाएगा जी 7 + 22 आयोटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई z1 × z2 का प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 2 में है z1 डिवाइड z2 फाइंड करें। z1 डिवाइड z2, z1 की वैल्यू 4 + आयोटा, नीचे z2 की वैल्यू लिख देंगे 3 + 2 आयोटा। इस वैल्यू का कंजुगेट लेंगे 3 - 2 आयोटा डिवाइड 3 - 2 आयोटा। तो ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 3 से 15 आ जाएगा, 5 - 2 से -10 आयोटा आ जाएगा, 4 आयोटा 3 से
प्लस 12 आयोटा, 4 आयोटा, माइनस 2 आयोटा से माइनस 8 आयोटा, और नीचे आ जाएगा जी 3 का स्केयर माइनस 2 आयोटा होल का स्केयर, Z1 डिवाइड Z2। तो ये -10 प्लस 12 आ जाएगा 2, यानी 12 में से 10 को माइनस कर देंगे तो Z1 डिवाइड Z2 आपके पास आ जाएगा जी। और ये जो है 8 आयोटा का स्केयर है, आयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिख देंगे, यानी आ जाएगा 15 प्लस 2 आयोटा प्लस 8 इंटू -1, और नीचे 3 का स्केयर 9 आ गया, और दूसरी टर्म है 2 का स्केयर 4 आ गया, आयोटा का स्केयर आ गया। तो ये जो 8 माइनस है 15 में से माइनस कर देंगे और प्लस 2 आयोटा आगे ले जाएंगे, और इस आयोटा के स्केयर की जगह पे भी अब क्या लिख देंगे -1। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 2 आयोटा डिवाइड 9 प्लस 4, 7 प्लस 2 आयोटा डिवाइड 13, यानी आपके पास 7 डिवाइड 13 प्लस 2 डिवाइड 13 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। पॉइंट नंबर इसका 3 है जी, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट निकालें। तो Z1 कॉन्जुगेट, Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 प्लस 4 आयोटा, तो Z1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट, Z2 की वैल्यू 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगी 3 माइनस 2 आयोटा। Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट वैल्यूज निकालनी है 5 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 5 माइनस 2 10 आयोटा, माइनस 4 आयोटा को 3 से, माइनस 12 आयोटा, माइनस 4 आयोटा, माइनस 2 आयोटा, प्लस 8 आयोटा का स्केयर। तो ये आ जाएगा जी 15 माइनस 10 माइनस 12, दोनों आयोटा वाली वैल्यूज़ को अलहदा से हल करेंगे, ये आ जाएगा -22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्केयर की जगह पे -1। तो उसके बाद ये 8 माइनस में आ जाएगा, 15 के साथ लिख देंगे क्योंकि ये रियल वैल्यू है, और आयोटा वाली वैल्यू को एंड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 22 आयोटा, यानी Z1 डॉट Z2 दोनों का कंजुगेट जो है वो, उसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया 7 माइनस 22 आयोटा। आगे पॉइंट नंबर 4 में है जी Z1 Z2 का प्रोडक्ट, उसका मॉडुलस मालूम करें। तो Z1 Z2 की वैल्यू हम पहले पॉइंट में निकाल चुके हैं, तो वो हमारे पास आई थी 7 प्लस 22 आयोटा। तो मॉडुलस के लिए रियल वैल्यू का स्केयर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्केयर होल का स्केयर रूट, 7 का स्केयर आएगा 49 और 22 का स्केयर आएगा 484। तो इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, तो इनको प्लस करें तो 9 4 13, 8 4 12 और ये भी 13 आ जाएगा, यानी 533 ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 7 में है जी, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा की पावर -1, यानी इसके रियल पार्ट मालूम करने और इमेजिनरी पार्ट मालूम करने हैं। तो यहाँ पे आपने इसको -1 है तो प्लस में लिखने के लिए 2 प्लस 7 आयोटा आ जाएगा, आगे इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो ऊपर 1 होने की वजह से ऊपर वाली वैल्यूज इसी तरह आ जाएंगी 2 माइनस 7 आयोटा और नीचे ए स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाले फार्मूले के मुताबिक ये 2 का स्केयर आ जाएगा, ये -7 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ऊपर आएगा 2 माइनस 7 आयोटा, नीचे 2 का स्केयर 4, 7 का स्केयर 49, आयोटा स्केयर की जगह पे -1। तो जी हमारे पास आ गया जी 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड 4 प्लस 49, 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड 53, 2 डिवाइड 53 minus 7 divide 53 iota. So real part of Z is 2 divide 53 and imaginary part of Z is equal to -7 divide 53।
इससे आगे है जी क्वेश्चन नंबर 8। साइमल्टेनियस इक्वेशन दो दी गई हैं। पहली इक्वेशन है आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। दूसरी इक्वेशन है आयोटा जी प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। तो सोल्यूशन आएगा, इसको लेट कर लेंगे, आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और यहाँ पे आयोटा जी प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो आसान मेथड मुझे नज़र आ रहा है वो ये देखें जी, अयोटा जी दोनों में से सेम है, तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो अयोटा जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम आसानी से डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो 1 को चाहे ऊपर रख लें चाहे 2 को ऊपर रख लें, जिस इक्वेशन को मर्जी ऊपर रख के नीचे इसको माइनस कर दें। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मैं ऊपर रखता हूँ, अयोटा जी प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। नीचे आएगा आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। दूसरी इक्वेशन ने सब्ट्रैक्ट होना है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे इसके। तो ये देखें जी, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल आउट हो गई, आयोटा जी प्लस जी थे। तो इन दोनों में से डब्ल्यू कॉमन निकाल लें और बाकी वैल्यूज़ को ब्रैकेट में सॉल्व कर लें। 3 प्लस आयोटा, इनके साथ माइनस आना है तो 2 के साथ माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आयोटा के साथ प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा, 3 आयोटा में से आयोटा गया तो प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। मज़ीद आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा और 3 में से 2 माइनस, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। तो डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा जी -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड 1 प्लस 2 आयोटा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर कि जो है ना वैल्यू ले आएंगे। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 1 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी, नीचे फार्मूला लग जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -1 1 से होगा -1, -1 माइनस 2 आयोटा से तो प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा 1 से तो प्लस 2 आयोटा, आगे जी 2 आयोटा -2 से तो आ जाएगा -4 आयोटा का स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर -2 आयोटा होल का स्क्वायर। तो ये आ गया जी हमारे पास -1 प्लस 4 आयोटा, -4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, नीचे 1 -4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 प्लस 4 प्लस 4 आयोटा और फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। तो 4 में से 1 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड 1 प्लस 4, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड 5। तो ये W की वैल्यू आई। अब पुट वैल्यू ऑफ W इन 1, चाहे 1 में कर दें चाहे 2 में कर दें, आप W की वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 हमारे पास है आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा, आगे W है, W की जगह पे आएगा 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड 5 इक्वल है 4 प्लस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये इसके साथ है, इसके नीचे 1 लिखें, दोनों का एलसीएम ले लें, 5 आ जाएगा, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5Z आयोटा आ जाएगा, आगे प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, 2 4 से तो +8 आयोटा, माइनस आयोटा 3 से -3 आयोटा, माइनस आयोटा 4 आयोटा से तो -4 आयोटा का स्क्वायर, आगे है 4 प्लस आयोटा। फिर आगे ये 5 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 जी आयोटा
तो ये 8 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस कर देंगे, प्लस 6 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। आगे -4 आयोटा स्केयर की जगह पे -1, 5 इधर आके 4 प्लस आयोटा से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5z आयोटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आ जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 5 आयोटा। आगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 5 आयोटा। तो नेक्स्ट ये 10 हो गया, 5z आयोटा प्लस 10 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 20 प्लस 5 आयोटा। तो ये देखें जी 5 आयोटा कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ, क्योंकि ये उधर जाके माइनस हो जाना है। तो अब 10 को उधर ले जाएं, 5z आयोटा इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो आ गया 10। तो अब ये जो 5 और आयोटा है 10 के, तो सिंपलाइज दैट z विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड 5 आयोटा। तो इसको 5 आयोटा से ही हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। इसका साइन भी चेंज किया जा सकता है। तो लीजिए इसका साइन चेंज कर देते हैं जिस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये आ जाएगा -50 आयोटा डिवाइड 25 आयोटा का स्क्वायर। तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा -1। ये -1 ऊपर वाले -50 को दोबारा से प्लस कर देगा। तो ये आपके पास ये इसके साथ भी माइनस है, ये -25 हो गया, यानी ये ऊपर भी माइनस हमने मल्टीप्लाई किया था, नीचे भी। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे जो -1 आया था, इस माइनस माइनस को प्लस कर देगा, यानी ऊपर हमारे पास -50 आयोटा ही रहेगा और नीचे प्लस ये 25 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो -2 आयोटा आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे z इज इक्वल टू -2 आयोटा एंड w इज इक्वल टू, w की वैल्यू हमारे पास आई है 3 प्लस, यानी 3 डिवाइड 5 प्लस 4 डिवाइड 5 आयोटा। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में है, सॉल्व करना है जी इसको। सॉल्व 3 माइनस 4 आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 3 माइनस 4 आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को a से, 3a हो जाएगा, फिर 3 को b से, प्लस 3b आयोटा हो गया, -4 को a से तो -4a आयोटा आ गया, -4 आयोटा को b से तो -4b आयोटा स्क्वायर, इधर है 1 प्लस 0 आयोटा, 3a प्लस 3b आयोटा -4a आयोटा -4b आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, इधर 1 प्लस 0 आयोटा है। तो 3a ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 3a प्लस 4b, आगे प्लस आयोटा कॉमन निकालेंगे, ये आएगा 4a माइनस 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बाय कंपेयरिंग रियल एंड तो 3a प्लस 4b आपके पास आ गया जी 1 के इक्वल, इधर रियल वैल्यू है 3a प्लस 4b, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और -4a प्लस 3b है आपके पास 0, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो सॉल्व करेंगे जी बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, ये 1 है ये 2 है, तो 2 से इसको हल वैसे भी किया जा सकता है, ये कोफिशिएंट को कंप्लीट करके भी। तो जैसे कि आपने पहले सब्जेक्ट वाला सीखा है कि a की वैल्यू या b की साइड पे करें, तो यहाँ पे 3b उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है ना दोनों माइनस माइनस कट के 4 इधर आ जाएगा। अब ये a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 बन गई b में, ये a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, 3b डिवाइड 4। तो यहाँ से देखें जी 4b के बटे में 1 लिख के दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 3 3b से मल्टीप्लाई होकर 9b हो जाएगा, 4 4b से मल्टीप्लाई होकर 16b हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला 4 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4, आगे
आगे आ जाएगा 4/25, ये 25 जो है बी के साथ नीचे आ जाएगा। अब ये बी की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू पुट करते हैं 3 के अंदर, तो 3 में बी की जगह पे 4/25 आ गया। ये 25 4 से, अब ये 4 से आएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 3/25। तो सोल्यूशन सेट आ गया जी आपके पास। ए इज इक्वल टू 3/25 एंड बी इज इक्वल टू 4 डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड 25। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई 3 - 2 आयोटा है। आगे है एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। तो सिंप्लीफाई करके एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है जी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को एक्स से 3x आ जाएगा, 3 को वाई से प्लस 3y आयोटा आ जाएगा, -2 आयोटा को एक्स से करेंगे -2x आयोटा आ जाएगा, -2 आयोटा को y से करेंगे तो -2y आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट जी 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x, 2 को -2y आयोटा से तो -4y आयोटा, आगे है +2 आयोटा -1। तो ये आगे जी 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा और -2y आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। अब इसमें आप क्या करें, जो ये x और y वाली वैल्यूज हैं 2x इधर आके माइनस हो जाएगा और -4y आयोटा जो है वो इधर आके प्लस हो जाएगा और इधर रह गया 2 आयोटा -1। अब ये जो 3x है इसके साथ ये -2x लिखें और इसके अलावा देखें जो x वाली वैल्यू नहीं है उसके बाद जो है आप y वाली वैल्यू, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इससे आगे आएगा +2y। उसके बाद आयोटा वाली वैल्यूज -2x आयोटा प्लस 3y आयोटा प्लस 4y आयोटा। तो ये -1 स्टार्ट में लिखें और +2 आयोटा एंड पे ले जाएं। अब 3x -2x ये आ गया x प्लस 2y, ये रियल वैल्यूज होगी हमारे पास। और ये -2x आयोटा और इनको प्लस माइनस करें तो +7y आयोटा आ रहा है, -1 + 2 आयोटा, x प्लस 2y आयोटा प्लस आयोटा कॉमन निकाल लें तो -2x प्लस 7y और ये -1 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसमें आ जाएगा जी x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आगे -2x प्लस 7y ये आ गया 2 के इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो फ्राम 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 - 2y, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो आगे पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन 2, यानी x की वैल्यू जो है ना हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास -2y प्लस 7 इज इक्वल टू 7y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आई 1 - 2y। तो अब ये सारी इक्वेशन जो है वो y में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पे -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें जी -2 आ जाएगा प्लस 4y इज प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो 7y प्लस 4y इज इक्वल टू 11y और -2 तो जाके प्लस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4 डिवाइड 11। आगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो 3 हमारे पास है, x इज इक्वल टू 1 - 2y। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 - 2y की वैल्यू क्या आई 4 डिवाइड 11। तो ये आ गया 1 - 2 4 जार 8 डिवाइड 11, 1 के नीचे लाइन लगा के 1 लिख देंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 11 आ जाएगा। 11 1 से मल्टीप्लाई 11 -8, तो x की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड 11। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट x की वैल्यू 3 डिवाइड 11, तो y की वैल्यू 4 डिवाइड 11। तो इसके साथ स्टूडेंट ये हमारा
हमारी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट हो गई और चैप्टर नंबर 1 हमारा आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो जो चैप्टर नंबर 2 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।